डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ओके, ध्यान से देखिएगा। लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़े थे रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, उसमें कुछ लिमिटेशन बाकी रह गई थी। यस सर, किसकी? रुदरफोर्ड की। रुदरफोर्ड ने ये बताया था, क्या ध्यान से देखिए, देखिए उसने एक अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बताया था, ठीक है, जहां से अल्फा पार्टिकल्स जो है एटम में से 99.9% पास हो रहे थे और कुछ अमाउंट में अल्फा पार्टिकल जो है वो 180 के एंगल पर डिफ्लेक्ट हो रहे थे। ओके, तो अल्टीमेटली हमने इसका जो कंक्लूजन निकाले थे, क्या रुदरफोर्ड ने मतलब ये एक्सप्लेन नहीं किया कि एटम स्टेबल कैसे होगा, क्योंकि पहला पॉइंट, और दूसरा डिस्क्रीट ऑफ लाइट। ओके, मतलब अगर हम व्हाइट लाइट को पास करेंगे गैसियस मॉलिक्यूल में से, तो उसमें कुछ लाइट के जो कलर थे वो गायब थे। ओके, वो क्यों गायब थे, वो रीजन एक्सप्लेन नहीं किया। तो आज के लेक्चर में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ओके, बोहर्स ने उन लिमिटेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। ध्यान से देखिएगा। देखिए, पहला पॉइंट ये है, क्या हर एटम के पास, मान लीजिए आप ये एक एटम है, यस सर, और इस एटम के पास न्यूक्लियस होता है, ये तो रुदरफोर्ड ने बताया था। यस सर, ये एटम है और एटम के पास में क्या होता है? न्यूक्लियस। तो ध्यान से देखिए, एटम हैज अ सेंटर कॉल्ड एज न्यूक्लियस। इसमें कोई नई बात नहीं है। एटम के पास जो सेंटर होगा, एटम का जो सेंटर होगा, उसे हम क्या बोलते हैं बताइए? एटम हैज अ सेंटर कॉल्ड एज न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे उसे? न्यूक्लियस। चलिए, नया पॉइंट तो नहीं है। ओके, ध्यान से देखिएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, समझ लीजिए। देखिए, रुदरफोर्ड ने बताया था क्या इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस के अराउंड में घूमते हैं। यस सर, लेकिन रुदरफोर्ड ने ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जब न्यूक्लियस के अराउंड में घूमेंगे तो अपना फिक्स्ड ऑर्बिट रहेगा, फिक्स्ड एनर्जी रहेगी इलेक्ट्रॉन की, और फिक्स्ड स्पीड रहेगी। मतलब कहने का मीनिंग क्या है, ध्यान से देखिए बोहर्स का एटॉमिक मॉडल। द इलेक्ट्रॉन्स आर revolving around the nucleus in fixed circular orbit, in fixed circular orbit with fixed energy and वेलोसिटी। ध्यान से देखिएगा, समझ लीजिए। देखिए, अगर हम रुदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल देखें तो इलेक्ट्रॉन यहां पर भी हो सकता था, यहां पर भी, 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 कहीं पर भी हो सकता था। लेकिन अगर हम बोहर के एटॉमिक मॉडल की बात करेंगे तो ध्यान से देखिए, बोहर्स का एटॉमिक मॉडल क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड में, इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस के अराउंड में फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में होते हैं। ये फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट है। ओके, यहां पर हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का अपना एक एनर्जी होगा, मतलब हर शेल का एक एनर्जी होगा और अपना एक स्पीड होगा, वेलोसिटी होगा। जबकि ध्यान से देखिए, ऐसी सिस्टमेटिक बात रुदरफोर्ड ने नहीं किया था। रुदरफोर्ड ने बताया था कि न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं। यस सर, तो न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन यहां पर भी हो सकते हैं, यहां पर भी हो सकते हैं। ओके, तो बहुत सी खास बात आपको समझ में आ गई कि इसने क्या बताने की कोशिश किया? फिक्स्ड ऑर्बिटल। ध्यान से देखिए, फिक्स्ड ऑर्बिट। यस सर, ओके, ऑर्बिट फिक्स्ड रहेगा, एनर्जी फिक्स रहेगा। यस सर, और देखिए वेलोसिटी, ऑर्बिट और एनर्जी ये सारे फिक्स्ड होंगे। यस सर, दूसरा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। यस सर, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, गौर कीजिएगा इन सारे पॉइंट पर। पहला पॉइंट समझ गया कि एटम हैज अ न्यूक्लियस, एटम हैज अ सेंटर कॉल्ड एज न्यूक्लियस। एटम के पास जो सेंटर होगा उसका नाम बताया न्यूक्लियस। तो ये तो रुदरफोर्ड ने बताया था। यस, दूसरा पॉइंट, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन, ओके, न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट विथ फिक्स्ड एनर्जी एंड वेलोसिटी। इनका एनर्जी भी फिक्स रहेगा और वेलोसिटी भी फिक्स रहेगा। यस सर, ओके।
तीसरा पॉइंट ध्यान से देखिएगा, समझ लीजिए। द इलेक्ट्रॉन नाइदर gain energy nor lose energy। ध्यान से देखिए, ये पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। क्या इलेक्ट्रॉन्स जो है, द इलेक्ट्रॉन्स नाइदर गेन एनर्जी नॉर लूज एनर्जी व्हाइल रिवॉल्विंग। ओके, जब इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड में घूमते रहता है तो उस समय ये ना ही तो एनर्जी लूज करेगा और ना ही तो एनर्जी गेन करेगा। ध्यान से देखिएगा, यहां से प्रॉब्लम क्रिएट होता है किसका? रुदरफोर्ड का। रुदरफोर्ड ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है अपने, देखिए, न्यूक्लियस के अराउंड में घूमते रहता है। जब ये इलेक्ट्रॉन के मतलब इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के अराउंड में घूमेंगे तो उसके कारण वो एनर्जी लूज करेगा। जब एनर्जी लूज करेगा तो ध्यान से देखिएगा कि सिंपल सी बात है, फिर ये इलेक्ट्रॉन जो है किससे आकर के अप्रोच हो जाएगा? सर, ये इलेक्ट्रॉन अप्रोच हो जाएगा आकर के न्यूक्लियस से, जिसको मॉडिफाई करके बताया किसने? जिसको एक्सप्लेन किया मैक्सवेल ने, कि अगर ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी रिलीज करेगा तो सिंपल सी बात है, एक पर्टिकुलर पोजीशन पर या फिर सिचुएशन पर ये न्यूक्लियस से आके टकराएगा और नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। तो ध्यान से देखिएगा, द इलेक्ट्रॉन्स नाइदर गेन एनर्जी नॉर लूज एनर्जी व्हाइल रिवॉल्विंग। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड में घूमते हैं तो ये ना ही तो एनर्जी लॉस करते हैं और ना ही एनर्जी का गेन करते हैं। अब इसको मैं कैसे समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए, यहां पर इसने इसका बताया स्टेशनरी एनर्जी लेवल, ठीक है। ध्यान से देखिए, सुनिए, यह है न्यूक्लियस, यस सर, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एटसेट्रा। यानी यहां पर इसने इसको बताया फर्स्ट शेल, तो n इज इक्वल टू 1 तो इसका नाम दे दिया k, n इज इक्वल टू 2 इसका नाम दे दिया l, n इज इक्वल टू 3 इसका नाम दे दिया m, n इज इक्वल टू 4 इसका नाम n, n इज इक्वल टू 5 इसका नाम o। ध्यान से देखिएगा, इसने फिक्स्ड शेल, फिक्स्ड ऑर्बिट बताया, जहां पर अपने ऑर्बिट का एनर्जी फिक्स्ड होगा। ओके, यानी n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, यस, k, l, m, n, o, यस सर, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, मतलब ये न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे अपने शेल में, ना ही तो ये एनर्जी लॉस करेंगे और ना ही एनर्जी को ये गेन करेंगे। तो कहने का मीनिंग ये था क्या, एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं थी, बल्कि उसके अराउंड में जो शेल है, जो ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट की एनर्जी थी। यस सर, ओके। तो ध्यान से देखिएगा, मतलब यहां पर इस ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो फिक्स रहेगी। फर्स्ट शेल की एनर्जी फिक्स, सेकंड शेल की एनर्जी फिक्स, थर्ड शेल की एनर्जी फिक्स, फोर्थ की, फिफ्थ की, सिक्स्थ की एंड सो ऑन, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ये सेंटेंस कहने का मीनिंग क्या था, क्या इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी नहीं होगी, बल्कि एनर्जी किसकी होगी? ऑर्बिट की होगी, शेल की होगी, जो न्यूक्लियस के अराउंड में है। न्यूक्लियस के अराउंड में जो पहला शेल है, इसकी एनर्जी अलग है, दूसरे शेल की अलग होगी, तीसरे शेल की अलग, चौथे की अलग, पांचवे की अलग एंड सो ऑन। ओके, ये आपको कांसेप्ट समझ में आ गया? ओके, चलिए, हर पॉइंट में एक्सप्लेन करने की तो कोशिश करूंगा इन डिटेल। चलिए, ओके, हाँ, फोर्थ पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, ध्यान से देखिए, इसमें क्या है, क्या हर ऑर्बिटल की अपनी फिक्स्ड एनर्जी होगी। ध्यान से देखिए क्या दी इलेक्ट्रॉन्स revolves in those circular orbit. Electrons revolve in those circular orbit for which
द एंगुलर मोमेंटम या फिर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम is the integral multiple of h upon 2 पाई। अब ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये है बेटा क्वांटाइजेशन एनर्जी या फिर क्वांटाइजेशन कंडीशन, यानी जहां पर एनर्जी का अमाउंट फिक्स रहेगा। ओके, देखिए यहां से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यानी यहां पर फर्स्ट शेल में एनर्जी का अमाउंट फिक्स है, सेकंड शेल में एनर्जी का अमाउंट फिक्स है, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में एंड सो ऑन। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन दो सर्कुलर ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व हो गए, फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ओके h बाय 2 पाई। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं l से, कैसे l, मतलब l इज इक्वल टू रहेगा बेटा nh अपॉन 2 पाई। यस सर, nh अपॉन 2 पाई, और n रहेगा इसमें नंबर ऑफ शेल। ओके, और नंबर ऑफ शेल हमेशा काय में रहेगा, इंटीजर नंबर में रहेगा सर। यस, यानी देखिए शेल जो है ये फर्स्ट हो सकता है, सेकंड हो सकता है, थर्ड हो सकता है, फोर्थ हो सकता है और फिफ्थ हो सकता है एंड सो ऑन। ओके, शेल ऐसा नहीं होगा कि शेल 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, ये जो इंटीजर नंबर है, जो शेल नंबर है, ये हमेशा फिक्स्ड नंबर में होगा। जैसा अगर हम 10 क्लास पास होते तो तभी हम 11th में एंटर हो गए, है ना। ऐसा कभी होता है कि सर हम 10 पास हो गए, हम 10:30 क्लास में चले गए, ऐसा होता नहीं होता। ठीक है ना, यानी अगर आप पास हो गए 10 क्लास से पास हो गए तो 11th में जाएंगे, पास नहीं होंगे तो जगह पर रहेंगे, 10th में रहेंगे। ओके, बस ऐसा ही सेम है, ध्यान से देखिएगा। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन दो सर्कुलर ऑर्बिट फॉर विच द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। क्या रहेगा, h अपॉन 2 पाई। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने nh इसलिए बताया हूँ क्या इंटीजर नंबर जो है, शेल नंबर यहाँ पर हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5, ओके एंड सो ऑन। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए पहला दूसरा पॉइंट आपको समझ में आ गया, तीसरा समझ में आ गया। यस सर, ठीक है, चलिए अब ये पॉइंट मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए, यहां तक के समझ गया। यानी देखिए, अगर मैं पहले शेल की बात करूंगा, कौन से शेल की, फर्स्ट शेल या फिर सेकंड शेल की बात करूंगा, सेकंड शेल के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा, L इज इक्वल टू 2h अपॉन 2 पाई। यस सर। थर्ड शेल के लिए क्या आएगा सर, थर्ड शेल के लिए आएगा L इज इक्वल टू थ्राइस h अपॉन 2 पाई। यस सर। फोर्थ शेल के लिए कितना आएगा, फोर्थ शेल इसके लिए आएगा बेटा L इज इक्वल टू 4h अपॉन 2 पाई। यस सर, ओके। फिफ्थ शेल, सिक्स शेल, यस सर। चलिए यहां तक के समझ गया, ओके। ध्यान से देखिएगा, क्या एंगुलर मोमेंटम जो है, सुनिए आप, एंगुलर मोमेंटम, ओके, ये होता है वेक्टर क्वांटिटी जो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। यस सर, जिसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, L से। यस सर, और L इज इक्वल टू R इंटू P, है ना। ये वेक्टर लगा दिए यहाँ पर हमने। P क्या होगा बेटा इसमें, P है सर यहाँ पर मोमेंटम, क्या है, मोमेंटम। ध्यान से देखिए, ये न्यूक्लियस के अराउंड में है इलेक्ट्रॉन, और P इज इक्वल टू M इंटू V। ध्यान से देखिए, ये है न्यूक्लियस, ओके, इसके अराउंड में क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास और उसका वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड एज मोमेंटम। यस सर। सो वेक्टर R इंटू M इंटू V, इसका वेक्टर ले लिया हमने। यस सर, ओके। अब यहाँ पर देखिए, दो अलग अलग वेक्टर का अगर मल्टीप्लिकेशन करना है तो हम साइन थीटा लगाते हैं। सो L इज इक्वल टू, ओके, MVR साइन थीटा। यस सर, ये वेलोसिटी मान लीजिए आप V। तो यहाँ पर देखिए, ये आ रहा कितना, साइन 90, तो साइन थीटा यहाँ पर कितना है,
साइन थीटा है सर, यहाँ पर साइन 90, थीटा कितना है इसमें सर, थीटा है इसमें 90, तो साइन 90, चलिए ध्यान से देखिएगा, साइन 90। मैं एक काम करता हूँ, L इज इक्वल टू, यस सर, एम वी आर, और साइन 90 कितना रहता है बेटा 1। ओके चलिए यहां तक क्या आप समझ गए होंगे? ओके सर, ठीक है ना। देखिए तो द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन दो सर्कुलर ऑर्बिट, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस के अराउंड में वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व हो गए। ध्यान से देखिए, फॉर विच एंगुलर मोमेंटम इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो है एक तो फर्स्ट शेल में रिवॉल्व हो गए, सेकंड में हो गए, थर्ड में हो गए, फिफ्थ में हो गए। ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन ने पहला और दूसरा शेल छोड़ा और बीच में की शेल में आकर के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आकर के रिवॉल्व हो रहा, ऐसा नेवर, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ये इसका कहने का मतलब था। यस सर। ओके बेटा, यहाँ पर L इज इक्वल टू क्या है, एम वी आर, और वो क्या है बताइए आप, NH/2π। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? देखिए एम वी आर इज इक्वल टू NH/2π। यस सर, एम वी आर इज इक्वल टू NH/2π। ये इक्वेशन नंबर 1, इसको याद रखना आपने। ओके, आगे डेरिवेशन में आपको ये काम में आएगा। ओके चलिए ध्यान से देखिएगा। तो आई होप आप ये चौथा पॉइंट तो समझ गए होंगे। यस सर, ठीक है ना। पांचवा पॉइंट ध्यान से देखिएगा, समझ लीजिए आप। फिफ्थ पॉइंट पर मैं थोड़ी सी डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। देखिए फिफ्थ पॉइंट ये है बेटा एटम। यस सर, और एटम में क्या प्रेजेंट है सर? यहां पर प्रेजेंट है न्यूक्लियस। ओके, जिसमें प्रेजेंट होता है प्रोटॉन। क्या होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ओके, प्रोटॉन मींस द नंबर ऑफ, क्या है, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कॉल्ड एज, है ना, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एटम कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर। ठीक है, चलिए ये है बेटा न्यूक्लियस। यस सर, और न्यूक्लियस के अराउंड में क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है ओके न्यूक्लियस के अराउंड में अपने शेल में घूमते रहते हैं। ओके, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन इट्स ओन एक्सिस, सॉरी ओन इट्स, ध्यान से देखिएगा, सर्कल। ओके, तो ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड में, ठीक है, घूमते रहते हैं। ओके, घूमने के कारण उसमें मैग्नेटिक फील्ड टेक्स प्लेस होता, जो हम आगे डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, अभी जो चीज बता रहा हूं ध्यान से देखिएगा, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग, ध्यान से देखिए, द electrons revolves around the nucleus, ओके। आगे देखिएगा, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between electron and nucleus is provided by centripetal फोर्स। ध्यान से देखिएगा, यानी यहां पर दो अलग अलग चार्ज, इस पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव, इस पे चार्ज है पॉजिटिव। दो अलग अलग चार्ज के बीच में जो फोर्स होती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलेंगे उसे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू अपोजिट चार्ज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यस सर। अब यहां पर देखिए, क्या द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। ध्यान से देखिएगा, एक तो यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो है ही है। यस सर, किसके बीच में? इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, दूसरी बात ध्यान से देखिएगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस के अराउंड में जो इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, तो ये क्या क्रिएट करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, तो ध्यान से देखिएगा। ओके, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू, एक छोटा सा फॉर्मूला है इसका, 1/4πε0, ओके, Q1 Q2/r²। बेटा ध्यान से देखिएगा, ये फॉर्मूला कैसा आया है ये बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, यह है इलेक्ट्रॉन
और ये है न्यूक्लियस। यस सर, न्यूक्लियस पर चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव। ओके, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है नेगेटिव। ठीक है, तो इसको मान लीजिए आप Q1 और इसको मान लीजिए Q2, इसका डिस्टेंस है R। ओके, यहाँ पर एक और ये दो एटम, इसलिए R2 कर दिया हमने यहाँ पर R²। यस सर, Q1 Q2। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्या चीज बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे E से, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है सेंटर, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। ओके, इसे बताएंगे हम न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोलेंगे इसे हम? न्यूक्लियर चार्ज। ओके, द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एटम कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर। यस सर, तो इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे Ze, ये प्लस वाला क्या रहेगा? Ze। यस सर, Z बोले तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। ओके, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एटम। तो क्या आप इसको इस जगह ऐसे लिख सकते हैं? देखिए आप, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला है इसका, इनटू E Ze/r²। यस सर, बिल्कुल 100% लिखेंगे। ओके, हाँ, दूसरी बात देखिए, क्या यहाँ पर जो है मतलब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में और एक दूसरी फोर्स काम कर रही, जिसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, Fc। क्या बोलेंगे इसे हम? सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है बेटा mv²/r। यस सर, क्या होगा सेंट्रीपिटल फोर्स? सर ये होगा mv²/r। यस, ध्यान से देखिएगा, मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और r का रेडियस। यस सर, ठीक है ना? तो ध्यान से देखिए कि यहाँ पर दोनों फोर्स इक्वली काम कर रही, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रही। इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस के अराउंड में भी घूम रहा, और इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से जो बंधा हुआ है, ओके, ठीक है, ये कैसे बंधा हुआ है? सेंट्रीपिटल फोर्स से। ओके, तो थोड़ा सा आप कंपेयर कीजिएगा ये इक्वेशन का। यस सर, देखिए आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, ओके, Ze² लिख सकता हूँ। यस सर, E/r² इज इक्वल टू, यस सर, mv²/r। mv²/r, ये फॉर्मूला आपको जस्ट अभी याद रखना है, बहुत काम का फॉर्मूला है। ओके, जहां से हम निकालेंगे, देखिए, रेडियस ऑफ एटम निकालेंगे, एटम का रेडियस कैसे निकालना। ओके, उसके बाद में वेलोसिटी निकालेंगे। यस सर, क्या इलेक्ट्रॉन का स्पीड कितना होता है न्यूक्लियस के अराउंड में। फिर काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे और टोटल एनर्जी हम निकालेंगे। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ये फॉर्मूला सबसे पहले याद करना है। देखिए, मैं आपको दो फॉर्मूले बताया हूं। एक ये फॉर्मूला mvr इज इक्वल टू nh/2 पाई, क्या बताइए? nh/2 पाई। यस सर, ओके, दूसरा फॉर्मूला है, देखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Ze²/r² इज इक्वल टू mv²। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसका पोस्टुलेट नंबर 6, बोहर एटॉमिक नंबर की, ये सारे क्या है? पोस्टुलेट है। पोस्टुलेट नंबर 6, ध्यान से देखिए, पोस्टुलेट नंबर 6 ये है, बोहर्स का ये कहना था क्या जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होगा न्यूक्लियस के अराउंड में, ओके, तो इलेक्ट्रॉन जो है ये एनर्जी गेन भी कर सकता है और लूज भी कर सकता है। जबकि मैंने आपको थर्ड रूल ये बताया कि इलेक्ट्रॉन नाइदर गेन एनर्जी नॉर लूज एनर्जी। ध्यान से देखिएगा, लास्ट पॉइंट बोहर्स क्या बोलता है, क्या द इलेक्ट्रॉन्स कैन गेन और कैन लूज एनर्जी। अब ये चीजें आपको समझना है और मुझे समझाना है, लेकिन धीरे धीरे समझाऊंगा आपको, एक साथ ये 100% समझ में नहीं आने वाली। अभी आपको सेंटेंस याद रखना है कि ये चीजें हमें डिटेल समझाना बाकी है। ओके, चलिए, तो आई होप यहाँ तक कि आपको इसके पोस्टुलेट तो समझ में आ गए होंगे। यस सर, कि हर एटम के पास में एक सेंटर होता है जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। यस, देखिए, इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस के अराउंड में सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते रहते हैं विद फिक्स्ड एनर्जी एंड वेलोसिटी के साथ में। यस सर, तीसरा पॉइंट क्या बताया था मैंने आपको, क्या इलेक्ट्रॉन कैन गेन कैन लूज एनर्जी। इलेक्ट्रॉन जो है, नहीं, देखिए, इलेक्ट्रॉन नाइदर गेन नॉर लूज एनर्जी। ओके, जब इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड में घूमेगा तो ना ही तो एनर्जी लॉस करता है, ना ही तो एनर्जी गेन करता है। जो मैंने आपको समझाया था कि देखिए, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी नहीं होता, बल्कि एनर्जी किसका होता है? अपना एक ऑर्बिट का होता है और शेल का होता है। ठीक है, नेक्स्ट, उसके बाद देखिए, क्वांटाइजेशन कंडीशन बताया मैंने आपको। यस सर, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ओके, इंटीग्रल मल्टीपल रहता है किसका? h/2 पाई का। तो यहाँ वहां पर अलग अलग शेल के लिए है,
तो दैट इज NH/2 तो n क्या रहेगा उसमें नंबर ऑफ शेल, एक शेल नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। यस सर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से देखिएगा, फिर ये चीज समझाया मैंने आपको कि द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। ध्यान से देखिएगा, समझ लीजिए आप कि द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, समझ लीजिए पहले आप। ओके, यहां तक आपको समझ में आ गया? ओके, चलिए इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए आप। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। रेडियस ऑफ एटम, ध्यान से देखिएगा, ये शॉर्ट ट्रिक्स वाले फॉर्मूले में पहले शुरुआत में बता रहा हूं आपको, बाद में इसको डिराइव और प्रूफ करवा के दूंगा। रेडियस ऑफ एटम इज इक्वल टू 0.53 into n square upon z एंगस्ट्रॉम। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और कौन से शेल के लिए? nth शेल, n यानी यहां पर नंबर ऑफ शेल जो है 1 2 3 4 5 6 लिख सकते हैं हम। n इज इक्वल टू क्या रहेगा? नंबर ऑफ शेल। यस सर, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इसका फॉर्मूला 2.186 इनटू, यस सर, z अपॉन n, 2.186 इनटू 10 का पावर 6, ओके, z अपॉन n मीटर पर सेकंड, z अपॉन n मीटर पर सेकंड। ध्यान से देखिए, ये सारे आपको पहले शॉर्ट ट्रिक्स वाले फॉर्मूले याद कर लेने का है, जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बड़ी आसानी होगी। ओके, चलिए बाद में इसका डेरिवेशन बताने वाला हूं नेक्स्ट लेक्चर में कि ये कैसे आए हैं। ओके, अगर आपको शॉर्ट ट्रिक से ही सॉल्व करना है तो मोर देन सफिशिएंट है नीट और एमएससीटी के लिए। जेईई एडवांस के लिए थोड़ा सा आपको और एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, जो मैं इसका डेरिवेशन बताऊंगा। ओके, काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए फॉर्मूला है बेटा, देखिए 13.6, यस सर, 13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, यस सर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 13.6 into z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए फॉर्मूला है -2 into 13.6, यस सर, z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस सर, ठीक है। बस ये फॉर्मूला याद रखो, आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। टोटल एनर्जी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? ठीक है, टोटल एनर्जी क्या होता है? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यस सर, ठीक है, दोनों को ऐड कर दीजिए आप, कितना आएगा? ध्यान से देखिए, -13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको याद कर लेने का है, शॉर्ट ट्रिक्स वाले फॉर्मूले हैं ये, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है। ओके, ध्यान से देखिएगा, रेडियस वाला फॉर्मूला, हालांकि देखिए ये टोटल अगर हम देखेंगे तो कितना आता है एंगस्ट्रॉम में, ये आता है 0.529 एंगस्ट्रॉम, लेकिन मैं यहाँ इसको अप्रॉक्स लिखा हूँ 0.530। ओके, इनटू n स्क्वायर अपॉन z एंगस्ट्रॉम। ठीक है, नंबर ऑफ शेल निकालने के लिए देखिए n क्या रहेगा इसमें? नंबर ऑफ शेल, और z क्या रहेगा? एटॉमिक नंबर। z क्या रहेगा? एटॉमिक नंबर। चलिए z भी लिख देता हूँ, z इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। यस सर, ओके। काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए फॉर्मूला है, डायरेक्ट याद भी कर ली चलेगा, 13.6, यस सर, z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए फॉर्मूला है -2 into 13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टोटल एनर्जी निकालने के लिए फॉर्मूला है -13.6, बस इसमें माइनस और प्लस का फर्क है, -13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस, चलिए ध्यान से देखिए, एक बोहर्स एटॉमिक मॉडल जो है, बोहर्स एटॉमिक मॉडल is only valid for hydrogen and hydrogen like species। बोहर्स एटॉमिक मॉडल ये वैलिड है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के जैसे स्पेसीज के लिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मतलब यहाँ हाइड्रोजन लिखे हमने, यहाँ He के लिए वैलिड नहीं है, बल्कि किसके लिए वैलिड है? He पॉजिटिव के लिए। यस सर, एटॉमिक नंबर 2, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया हमने। यस सर,
ये लिथियम के लिए वैलिड नहीं है बल्कि Li डाई पॉजिटिव के लिए वैलिड है। यस सर। ओके, बेरिलियम के लिए वैलिड नहीं है, Be+3 के लिए वैलिड है। यस सर, इनके पास में एक इलेक्ट्रॉन बच गए हैं। मतलब कहने का मीनिंग क्या है कि हाइड्रोजन एटम जो वैलिड है वो सिर्फ और सिर्फ वैलिड है किसके लिए? हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज के लिए। ओके, देखिए अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे कि ये फॉर्मूला कैसा डिराइव होता है उस पर डिस्कस करेंगे। ओके, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, उसके बाद देखिए क्या वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आया है 2.186 × 10⁶ Z/n मीटर पर सेकंड। ओके, ये डिराइव करेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे। ओके, चलिए बाय।